वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आतसी पुष्पसङ्कासं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कुटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननं विलसत्कुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बहिर्पिञ्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गोपिकानां कुचद्वन्द्व कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीवत्साङ्कं महोरसकं वनमाला विराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति इति कृष्णाष्टकम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्यम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादिनिःसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रादिनिःसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रः तस्य नामानि यानि कर्मापयेकं तस्य देवस्य सेवा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक का पाठ करूंगा। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय
सांख्य योग के नाम से जाना जाता है और हम लोग अभी सांख्य योग में 8वां श्लोक पढ़ रहे हैं। नाहि प्रपश्यामि ममापनुद्या अध्यक्षो कमुक्षो षण्मिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। अर्जुन जी ने भगवान से इसके पहले वाले श्लोक में कहा था कि शिष्यस्तेहं साधिमाम त्वां प्रपन्नम। ऐसा कहा जाता है और यही सर्व सत्य है कि जब तक हमारे अंदर समर्पण की भावना नहीं आएगी तब तक हमें कुछ भी ग्रहण नहीं हो पाएगा। तो सरेंडर करना, भगवान के प्रति समर्पित हो जाना अपने आप में एक वैकेंसी क्रिएट करता है, एक वैकेशन क्रिएट करता है कि हम और कुछ ग्रहण कर पाए। जब तक हम भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित नहीं होंगे तब तक भगवान भी हमको कोई शिक्षा नहीं देंगे, भगवान भी हमारी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भगवान तो सार्वभौमिक है, सर्वद्रष्टा है, लेकिन उनको भी क्या चाहिए होता है, समर्पण चाहिए होता है कि आपको पूर्ण रूप से उनको समर्पित कर देना है। अगर आप समर्पण नहीं कर रहे हैं, सरेंडर नहीं कर रहे हैं, तो भगवान फिर आपको ज्ञान की बातें नहीं बता पाएंगे। तो भगवान के भक्त, भगवान को अपने भक्तों से क्या क्या चाहिए होता है, भक्ति भी चाहिए तो किस तरह की भक्ति चाहिए होती है, भगवान ये सब चीजें डिटेल में आगे बताएंगे। पीछे वाले श्लोक में अर्जुन ने जब समर्पण की भावना को दर्शाया है तो भगवान अब उनको गीता का महान ज्ञान अब उनको देंगे। तो उसी के कंटिन्यूएशन में अर्जुन कहते हैं कि अगर इस युद्ध भूमि में निष्कंटक और धन धान्य से संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं इस उपाय को नहीं देखता हूं कि मेरी इंद्रियों को सुखाने वाली शोक को दूर कर सके। अर्जुन जी की अवस्था भी ऐसी हो गई है कि वो अगर युद्ध जीत जाते हैं और ये मान लेते हैं कि मैं युद्ध जीत गया और मुझे देवताओं के समान सर्वसंपत्ति, नाम, यश, कीर्ति सब मिल गया है, फिर भी अर्जुन जी को पता है कि युद्ध कैसे जीतेंगे, जब वो सबको मार देंगे। तो अर्जुन जी को की जो ये व्यथा है वो बहुत बड़ी है, किसी युद्ध को जीतने की खुशी से कहीं ज्यादा है। तो होता है ना कि एक आदमी के जीवन में सुख और दुख दोनों ही समय आते रहते हैं। तो आदमी के जीवन में जो चीज हावी हो जाता है, आदमी उसी हिसाब से अपने जीवन को जीता है। से दुख अगर हावी हो गया है तो आदमी दुखी रहेगा, हमेशा सोचता रहेगा दुख के बारे में। और कोई खुशी है, अगर खुशी हावी है तो आदमी उसी खुशी के बारे में सोचता रहता है, जबकि दोनों ही चीजें सोचने के योग्य नहीं है। न दुख ही सोचने के योग्य है, न सुख ही सोचने के योग्य है। ये चीजें भगवान आगे चल के बताएंगे। लेकिन अभी अर्जुन की स्थिति ऐसी हो गई है कि वो ये सोच लिए हैं कि सारे के सारे कौरव जो है और हमारे जितने भी पूजनीय भीष्म पितामह है या गुरु द्रोणाचार्य है, सब के सब मेरे द्वारा मारे जाएंगे। तो ये सोचकर अर्जुन बहुत दुखी हो गए और फिर उनको लगा कि अगर इनको मार के मुझे राज्य भी मिल जाता है तो फिर मैं सुख नहीं प्राप्त कर पाऊंगा। तो मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं अपना वीडियो बनाने के समय कि ये तो एक युद्ध भूमि में द्वापर युग में घटी हुई एक घटना है और एक युद्ध भूमि में अर्जुन की स्थिति है, और उस अर्जुन की स्थिति पे भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश देते हैं जो कि सार्वभौमिक है और आज के समय में भी बड़ी ही उपयोगी और बड़ी ही ज्ञानदायी है और हम लोगों का पथ प्रदर्शन करने वाली है। तो आज के समय में उसको हम लोग कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, तो मैं अभी अपने सभी श्रोतागणों से एक वाक्य शेयर करना चाहूँगा कि हमारे जो भी श्रोता हैं, हमको सुन रहे हैं, वो 3 इडियट्स मूवी तो देखे ही होंगे। तो 3 इडियट्स मूवी में 3 कैरेक्टर्स अलग अलग दिखाए गए 3 इडियट्स में। एक है अपना फुनसुक वांगड़ू जो आमिर खान रहते हैं, प्ले करते हैं उसको, और उनके 2 दोस्त और हैं, एक फरहान कुरैशी हैं और एक राजू रस्तोगी हैं।
अगर मैं तीनों के कर्म करने की दशा को अगर मैं उदाहरण के रूप में यहाँ पे लूँ, तो जो फुनसुक वांगडू या जो रेंचो रहता है, उसका क्या है कि वो कर्म इसके लिए करता है क्योंकि उसको कोई फल नहीं चाहिए होता है, या फल नहीं चाहिए होता है बोलना मैं सही शब्द नहीं होगा। वो कर्म इसके लिए कर रहा होता है क्योंकि उसको कोई फल की चिंता ही नहीं रहती है। वो कर्म इसके लिए कर रहा होता है, पढ़ाई इसके लिए कर रहा होता है कि उसको सीखना था, उसको बहुत सारा ज्ञान चाहिए था। तो जो उसमें उस पर्टिकुलर मूवी में रेंचो का जो किरदार दिखाया गया है वो बहुत ही आइडियल है, और जो पूरी गीता है वही आइडियल बनने के लिए कहती है कि आप जो कर्म कर रहे हैं उसके प्रो एंड कॉन्स को बहुत ज़्यादा विचार मत करिए। ये संभव नहीं होता है। कोई भी आदमी कोई भी कर्म कर रहा है तो जरूर उसका फल एक्सपेक्ट करेगा, या बहुत जरूर उसके बारे में 4 चीज़ें सोचेगा, और अगर गलत करने जा रहा है तो उसकी अंतरात्मा उसको रोकेगी भी। ये आम इंसान की भावना है, जो यहाँ पे अर्जुन के साथ भी हो रहा है कि वो कुछ लग रहा है कि मैं गलत करने जा रहा हूँ तो उनका अंतरात्मा उनको रोक रहा है। तो ये आम भावना है। लेकिन मैं खास करके विद्यार्थियों के लिए कहना चाहूँगा कि मैंने भी गलतियाँ की हैं, और उस गलती में सबसे बड़ी गलती यही थी कि कोई भी कर्म करता था तो पहले मैं उसके बारे में सोचता था कि इसका ऐसा होगा तो क्या होगा, और ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा। मतलब अगर मैं पास हो गया तो क्या होगा, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, ये सब चीज़ें सोच लेता था। तो इससे क्या होता था, जो कर्म करने के लिए जिस एकाग्रता की मुझे ज़रूरत थी वो एकाग्रता मुझे नहीं मिल पाती थी, जो कंसंट्रेशन मुझे चाहिए। अब जैसे रेंचो है, उसको अगर पढ़ाई करना है तो उसको पढ़ाई तो इसके लिए करना है कि उसको ज्ञान चाहिए, उसको पास होना है, उसको टॉप करना है, उसको नौकरी करनी है, उसको XYZ कुछ भी करना है, उसके लिए उसको कर्म करना ही नहीं था। उसको कर्म इसके लिए करना था कि उसको ज्ञान चाहिए। वहीं पे फरहान कुरैशी क्या था, वो जो कर्म कर रहा था उसमें उसका मन ही नहीं था, उसका इंटरेस्ट ही नहीं था। वो कुछ और करना चाहता था, किसी और फील्ड में जाना चाहता था, वो किसी और के दबाव में आके कुछ और कर रहा था। तो ये एक बड़ी ही विचित्र स्थिति है। इस स्थिति में भी कभी बच्चों को नहीं डालना चाहिए कि वो कुछ और ही करने लगे जिसमें उनका मन नहीं लगता हो। तो इससे क्या होगा, आगे चलकर फिर वो जब तक अपने आप को और एक्सप्लोर करेंगे, अपने जीवन की और दिशाओं और दशाओं को एक्सप्लोर करेंगे, तब तक एक अच्छा खासा समय गुजर चुका होगा। तीसरा था राजू रस्तोगी, जो हमेशा डरा हुआ रहता था। किस भय से डरा हुआ रहता था कि अगर उसके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो उसका भविष्य खराब हो जाएगा। ये सबसे पैथेटिक कंडीशन होता है, और मैं कहूँगा तो अर्जुन भी कुछ न कुछ इसी तरह की कंडीशन में है। उनको लग रहा है कि अगर मैं जीत जाऊंगा तो इन लोगों को मार के जीतूंगा, तो मेरे मन में बहुत ही ज़्यादा ग्लानि भर जाएगी, और उनको मारने से पहले ही, अपने पूज्य लोगों को मारने से पहले ही अर्जुन के मन में बहुत सारी ग्लानि भर गई है। तो इससे क्या है, वो अपना कर्म भी नहीं कर पा रहे हैं, और कर्म का जो परिणाम होगा वही सोचकर वो ग्लानि से भर जा रहे हैं। तो इसीलिए जो होता है ना कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, गीता को अंत समय में सुनना चाहिए, अंतिम समय के लिए गीता बनाई गई है, और गीता का जो ज्ञान है वो आपको अंतिम समय में सुनने पे भगवान मोक्ष देते हैं, भगवान पुण्य देते हैं। मेरा ऐसा ओपिनियन है, मेरा ऐसा मानना है कि जो विद्यार्थी लोग हैं उनको अपनी एकाग्रता बनाने में बड़ी कठिनाई होती है। वो एकाग्र होके कंसंट्रेट करके किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ के समझ नहीं पाते हैं। वो किताब खोलकर कुछ पढ़ने बैठते हैं, तुरंत उनका चंचल मन कहीं और चला जाता है। कहीं और जाने की बजाय वो यहीं पे भटकता रहता है कि अगर मैं पढ़ूंगा तो क्या होगा, नहीं पढ़ूंगा तो क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें गूंथ के, बहुत सारी चीज़ों में उलझ के वो परेशान रहते हैं। तो पेरेंट्स से, अगर कोई पेरेंट्स इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कोई माता पिता इसको समझ रहे हैं, तो उन लोगों को अपने बच्चों को इस बंधन से मुक्त कर देना चाहिए कि जो करियर का एस्पिरेशन होता है ना, ठीक है, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाना हर एक माता पिता की जिम्मेदारी है, लेकिन बच्चों को इस बंधन से मुक्त कर देना चाहिए कि अगर तुम फेल हो गए तो क्या होगा, और अगर तुम पास हो गए तो क्या होगा।
उनको इस तरह से बोलना चाहिए कि तुम्हारा कर्म है अभी पढ़ाई करना, तो जो विषय वस्तु, जो किताब, जो पुस्तक तुम अभी पढ़ रहे हो, जो चैप्टर अभी तुम पढ़ रहे हो, उसमें पूरी एकाग्रता, पूरे ध्यान से समझो कि क्या लिखा है, उस ज्ञान को अर्जित करो। और इस तरह से अगर बच्चे को हम डेवलप करेंगे, बच्चा अगर इस तरह से डेवलप होगा तो वो सच में ज्ञानी हो जाएगा और उसके लिए कंपटीशन निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। और फिर जब इस भय से वो मुक्त रहेगा, अपने भविष्य के भय से जब वो मुक्त हो जाएगा कि हाँ मैं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा, जब इन सब भय से वो मुक्त हो जाएगा तो अवश्य ही बहुत ही अच्छा काम करेगा और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर लेगा। तो सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों को इस भय से मुक्त कर देना चाहिए। तो अर्जुन का यहाँ पे जो भय है वह यही है कि अर्जुन शोक से व्याप्त हो चुके हैं। उन्होंने शब्द यूज किया है कि मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला, मुक्षोषण, शोषण मतलब उनकी इंद्रियां सूख जा रही हैं। इतना ग्लानि उनके अंदर में भर गया है कि उनकी इंद्रियां सूख जा रही हैं। 5 इंद्रियां हैं, स्पर्श करना, सूंघना, देखना, सुनना, ये सारी इंद्रियां ही काम करना बंद कर दे रही हैं। इतना उनके अंदर में ग्लानि भर गया है कि मैं जिस युद्ध भूमि में आके खड़ा हूं, अगर उस युद्ध भूमि का परिणाम ऐसा आता है कि मैं विजयी होकर देवताओं जैसी संपत्ति और सुख को प्राप्त कर रहा हूं, तो भी जो वो सुख रहेगा वो मेरे को ग्लानि से भर देगा और मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा। तो अर्जुन की जो स्थिति है, क्या करूं क्या ना करूं, कैसे करूं, क्यों करूं, ये स्थिति सबको ही आती है। और खास करके जो विद्यार्थियों का जीवन रहता है उसमें समय तो इस तरह से भागता है कि कुछ पता ही नहीं चलता समय कब भाग गया। इतने सारे विषय रहते हैं, इतने सारे सब्जेक्ट रहते हैं, सबको एक एक करके पढ़ना होता है। और ऐसा नहीं होता है कि 1 महीना पढ़ के जितना 1 महीना में पढ़े हैं उतने का हम एग्जाम देके आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। पूरे 2 साल की पढ़ाई होती है, 2 साल तक लगातार तैयारी करते हैं, तब जाके एक एग्जाम देना होता है। मैं खास करके उन विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ जो इंजीनियरिंग के लिए या मेडिकल के लिए एस्पायर हो रहे हैं। तो उनको मेरी तरफ से यही एक सलाह है कि आपका जो सब्जेक्ट है, लेटर से फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, आपको उसका सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए। सिलेबस अच्छे से पता है तो उस सिलेबस पे जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको अच्छे से आने चाहिए। और पीछे के कंपटीशन के जो क्वेश्चंस है वो आप लेकर अच्छे से पढ़ डालिए और उस सब्जेक्ट का जो कंटेंट है वो आप अच्छे से पढ़ डालिए। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप केवल पढ़ाई के बारे में सोचिए कि क्या लिखा है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। जैसे मैं एक श्लोक पढ़ रहा हूँ तो मैं उस पर्टिकुलर श्लोक में क्या लिखा है मैं वही चीजें बता रहा हूँ कि उस पर्टिकुलर श्लोक में ये चीजें लिखी हुई हैं। वैसे ही आप भी जब कोई एक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या लिखा है वो बस उतना ही पढ़िए, उतना ही सोचिए और उसको बार बार मेमोराइज करिए, बार बार रिपीट करिए। तो आप इतना घुल जाइए अपने सब्जेक्ट के साथ, इतने फेमिलियर हो जाइए कि उनका पूरा कंटेंट आपको अच्छे से पता चल जाए। जब ये चीजें आप कर लेंगे तो आपके अंदर धीरे 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 चीजों को समझने की और ज्यादा बुद्धि बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो मस्तिष्क होता है वो हमारे अभ्यास करने से ही आगे की तरफ बढ़ता जाता है। तो अब आप अर्जुन जैसी स्थिति में मत आइए कि क्या करना है क्या नहीं करना। कंफ्यूजन वाली स्थिति में बिल्कुल नहीं आना है। और अगर कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट होती है तो भगवान का प्रार्थना करना है और अपने लिए कृष्ण खोजना है जो आपके लिए। देखिए कृष्ण, जब भी हम गीता का बात करते हैं तो हम गीता को हमेशा अध्यात्म से जोड़ लेते हैं। तो हमको लगता है कि एक आध्यात्मिक गुरु चाहिए जो हमको जीवन और जीवन मरण का जो बंधन है, सांसारिक जो बंधन है, उससे मुक्ति दिला दे। ये तो सुप्रीम गोल है। लेकिन हमको क्या है, जीवन जीने के लिए बहुत छोटे 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 गोल्स अचीव करने होते हैं। हमको अच्छे से पढ़ाई करनी होती है, फिर हमको अच्छे से नौकरी करनी होती है, फिर हमको अच्छा नागरिक बन के जीवन जीना होता है। तो ये सब जीवन के छोटे छोटे गोल हैं जो हमको रोजमर्रा के जीवन में अचीव करना होता है। वो गोल भी छोटे छोटे, जैसे एक विद्यार्थी है तो उसको कोई कंपटीशन बीट करना होता है, तो एक विद्यार्थी के लिए छोटा गोल क्या हो गया, कंपटीशन बीट करना। छोटा गोल मतलब शॉर्ट टर्म गोल में जिसको बोल रहा हूँ कि हाँ कम दिनों में जिसको अचीव करना है। तो एक शॉर्ट टर्म गोल के लिए अगर आपको कहीं परेशानी है तो आप अपने लिए कृष्ण खोजिए। अगर आप अपने लिए कृष्ण खोज रहे हैं तो आपके आसपास ही, आपके फ्रेंड सर्किल में, आपके माता पिता के रूप में कहीं न कहीं मिल जाएंगे। और
जब आप अपने अंदर ऐसी हैबिट बना लेंगे कि छोटी छोटी परेशानियों के लिए आप किसी से खोजेंगे, किसी को बताएंगे, किसी से शेयर करेंगे, तो आपको उसका समाधान मिलेगा। तो धीरे धीरे आप भी आगे चल के आप किसी के लिए कृष्ण बन भी जाएंगे कि हाँ, किसी की अगर छोटी छोटी कुछ परेशानियां हैं तो आप भी उसका समाधान करने की स्थिति में आ सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर ह्यूमिलिटी डेवलप होगी, आपके अंदर काइंडनेस डेवलप होगा, आपके अंदर मानवीय जो गुण होते हैं वो धीरे धीरे करके पनपेंगे और आप अच्छा करके आगे बढ़ सकते हैं। तो यही होता है जीवन में कि आपको कभी भी अपने आप को ऊहापोह की स्थिति में नहीं लाना है। ऊहापोह की स्थिति, क्या करूं क्या ना करूं, कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं। आपको सिंपली अपना कंसंट्रेट करके अपनी विषय वस्तु पढ़ के एकदम से भगवान का नाम लेके उसको समझना है। ये नहीं होना चाहिए कि क्या नहीं होगा क्या होगा, बहुत ज्यादा सोचना नहीं है और किसी भी चीज को भविष्य के बारे में ज्यादा सोच के कुछ भी घबराना नहीं है। आपको कितना सोचना है, आज का दिन सोचना है, आज का अगला 1 घंटे तक सोचना है, या बहुत तो अगली सुबह तक का प्लान कर लेना है कि हाँ, अगले सुबह तक मुझे क्या पढ़ लेना और कितना पढ़ लेना और किस तरह से पढ़ लेना है। 2 दिन में पढ़ लूंगा, अगले 2 दिन में ये चैप्टर खत्म कर लूंगा, अगले 3 दिन में वो पढ़ लूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आज एक चैप्टर है, उसमें से पढ़ लेना है, उसको अच्छे से समझ लेना है, फिर उसको बार बार अभ्यास करना है, बार बार रिपीट करना है, बार बार मेमोराइज करना है। तो इस तरह से आप अपने आप को ऊहापोह की स्थिति से निकाल सकते हैं। एकदम कंसंट्रेट रहिए, एकाग्रचित्त रहिए, अपने मन को कहीं भी भटकाइए मत और पूरी तरह से पढ़ाई में फोकस करेंगे तो आपकी ऊहापोह की स्थिति खत्म हो जाएगी। तो ये सारी चीजें भगवान टेक्निकली आगे जो मैं वीडियोस बताऊंगा, जब श्री भगवान वाच स्टार्ट होगा तो भगवान इन सब चीजों को टेक्निकली फिर बताएंगे, क्योंकि सांख्य योग जो है पूरा ही टेक्निकल है, पूरा ही साइंटिफिक है। तो अर्जुन यहाँ पे ये बता रहे हैं कि मैं अब ऐसी स्थिति में पहुंच गया हूँ भगवान कि मैं आपका शिष्य हूँ और आप गुरु बन के मेरी मदद कर दीजिए, मुझे सही रास्ता दिखा दीजिए। क्योंकि अगर मैं ये युद्ध जीत जाऊंगा और मुझे देवताओं जैसा स्वर्गीय सुख भी मिल जाएगा, तो भी जो ये विषाद मेरे मन में बैठ गया है, मेरी इंद्रियों को जो सुखाया जा रहा है, उस विषाद से मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा। तो फिर से भगवान वही बोलते हैं कि अगर निष्कंटक मतलब बिना कोई मेरी क्षति के मैं ये युद्ध जीत जाता हूँ और ये धन धान्य से संपन्न राज्य को भी प्राप्त कर लेता हूँ, जो देवताओं के स्वामीपन से भी बढ़कर हो, तो भी मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देख पा रहा हूँ जिससे मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर किया जा सके। अर्जुन के मन में बहुत शोक भरा आया है केवल यही सोच के कि वो अपने गुरुजनों का वध कर दे रहे हैं। तो आम आदमी के जीवन में भी ऐसी बहुत सारी स्थिति आती है जब ऐसा उसको लगता है कि मैंने ये बहुत कुछ पा लिया भी तो भी मेरे अंदर बहुत सारा खालीपन है, बहुत धनोपार्जन भी कर लिया फिर भी उसका कुछ फायदा नहीं है। इसीलिए ऐसी स्थिति से अपने आप को बचाना चाहिए। हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम लोग भगवान के शिष्य हैं और भगवान हमें रास्ता दिखाएं कि क्या हमारे लिए सही है, हम उसी रास्ते पर चलते रहें। तो अब यहाँ पे अर्जुन जी का उवाच खत्म होता है 8वें श्लोक के बाद। अब इसके बाद 2 श्लोक और हैं संजय उवाच के, फिर श्री भगवान उवाच स्टार्ट होगा। और हमको यही ध्यान में हमेशा रखना है कि अब जो श्री भगवान उवाच स्टार्ट होगा, अब वो अर्जुन को डांटेंगे नहीं, अर्जुन को कुछ बोलेंगे नहीं, अर्जुन को एक गुरु की भांति ज्ञान देंगे, गुरु की भांति समझाएंगे। जो गुरु होता है वो अपने शिष्य को अगर कुछ डांटता भी है तो उसका मतलब यही होता है कि शिष्य उस बात को उसी तरीके से समझ जाए जिस तरीके से गुरु समझाना चाहता है। तो अब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में गुरु और शिष्य का संबंध है। अब भगवान श्री कृष्ण उनको गुरु ज्ञान देंगे, एक शिष्य की तरह उनको बताएंगे कि पूरे ही जीवन का रहस्य क्या है, और जो विद्यार्थियों के लिए भी एप्लीकेबल है कि जो कभी आप टॉपर्स के साथ बात करिए, कभी आप टॉपर्स के साथ मिलिए। मैं मिला हूँ, मैं IIT JEE के टॉपर्स से मिला हूँ, जो रैंक 1 वाले हैं, 2 वाले हैं या विदिन 100 वाले हैं। उनको आप कभी मिलेंगे ना तो वो उस तरह से बिल्कुल नहीं होते हैं जिससे तरह से फेलियर वाले लोग होते हैं, जैसे हम लोग हैं। वो लोग कैसे होते हैं, उन लोगों का कभी ध्येय रहता ही नहीं है कि उनको टॉप करना है। उन लोगों ने क्या है, उस सब्जेक्ट को इतने अच्छे से पढ़ लिया है, इतने अच्छे से समझ लिया है कि जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है ना तो उसको आराम से सॉल्व कर लेते हैं और वो टॉप कर जाते हैं। तो
यही है कि हमको मतलब अपने कर्म फल की चिंता को बिल्कुल भी त्याग देना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, कैसे हम पास हो पाएंगे, ये कंपटीशन बीट कर पाएंगे कि नहीं बीट कर पाएंगे। इस घबराहट को उस समय तक के लिए त्याग ही देना होगा जब तक हम तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं उनका ये व्यवहार बिल्कुल नहीं रहता। वो कंसंट्रेट होकर पढ़ते जाते हैं और पढ़ते जाते हैं और केवल पढ़ते जाते हैं। मतलब कर्म किए जाते हैं, कर्म किए जाते हैं और केवल केवल कर्म करते हैं। उनको कुछ फल की चिंता नहीं रहती है कि हाँ एग्जाम आएगा तो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा ही है, अर्जुन ने ये बता दिया है, अपनी स्थिति समझा दी है भगवान को। अब भगवान उनको ज्ञान देंगे और भगवान जो ज्ञान देंगे बहुत ही साइंटिफिक वैज्ञानिक है, तकनीकी से भरा हुआ है कि वो ज्ञान ही सर्वदा सत्य है। तो हम लोग आगे के वीडियोस में उसको हम लोग सुनेंगे। आज के लिए धन्यवाद। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।